महात्मा गांधी जी का जन्म और पारिवारिक पार्श्वभूमि। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के दिन पोरबंदर शहर में हुआ था और माता पिता ने उनका नाम मोहनदास रखा। पोरबंदर को सुदामपुरी भी कहा जाता था। गांधी जी ने अपना पूरा बचपन पोरबंदर शहर में गुजरा है और वही के स्कूल में उनका दाखिला कराया गया था। अपनी किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी एक आत्मकथा में गांधी जी बताते हैं कि उन दिनों की उन्हें ज्यादा याद नहीं, पर कुछ बातें की जैसे वो बिल्कुल पहाड़े याद नहीं कर पाते थे। और उससे स्पष्ट रूप से ये सिद्ध होता है कि मेरी बुद्धि मंद थी और मेरी स्मृति कच्ची थी। और उन दिनों कुछ अन्य लड़कों की संगत में मैंने अपने शिक्षकों को अलग अलग नाम से पुकारता था। भारत के पश्चिमी तट पर पोरबंदर शहर बसा हुआ है। 1869 में पोरबंदर शहर उस समय के ब्रिटिश शासित भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत एक छोटी सी रियासत काठियावाड़ के कई छोटे राज्यों में से एक था। आज के भारत में पोरबंदर शहर गुजरात राज्य में जिला है। यह जिले का मुख्यालय भी है। यह बहुत ही पुराना बंदरगाह हुआ करता था। पोरबंदर में गुजरात का सबसे अच्छा समंदर किनारा है। पोरबंदर गुजरात राज्य के दक्षिण छोर पर अरब सागर से घिरा हुआ है। पोरबंदर महात्मा गांधी जी का जन्मस्थान है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पोरबंदर में उनके जीवन से जुड़े कई स्थान हैं जो आज दर्शनीय स्थलों में बदल चुके हैं। उस समय पोरबंदर में स्थित अपने परिवार के बारे में बताते हुए अपनी किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी एक आत्मकथा में गांधी जी लिखते हैं कि उनका जन्म एक गुजराती बनिया समाज के परिवार में हुआ और उनके पुरखे मूल रूप आढ़ती का काम करते थे। बनिया समाज व्यापार या व्यवसाय से संबंधित समाज हैं, पर गांधी जी की पिछली 3 पीढ़ियों से कई काठियावाड़ राज्यों की रियासत में प्रधानमंत्री पद पर काम कर रहे थे। उस समय की रियासतों में प्रधानमंत्री एक ऊंचा पद हुआ करता था। महात्मा गांधी जी के दादाजी का नाम उत्तमचंद उर्फ ओटा गांधी था। पहले तो वे पोरबंदर राज्य के दीवान थे, पर वहां पे उनके साथ चलती साजिशों के कारण उनको अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उन्होंने जूनागढ़ नवाब के राज्य में शरण लेके प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया। उत्तमचंद गांधी बहुत ही सिद्धांतवादी पुरुष थे। उन्होंने जूनागढ़ नवाब की बाएं हाथ से सलामी दी थी और उसके ऊपर लोगों ने उनको बहुत टोकने पर उन्होंने बताया था कि मेरा दायां हाथ पहले ही पोरबंदर राज्य को समर्पित है और वहां पे सलामी दे चुका है। गांधी जी के दादाजी उत्तमचंद गांधी जी ने अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी से उन्हें 4 और दूसरी पत्नी से 2 पुत्र हुए थे। इन 6 भाइयों में 5वें पुत्र करमचंद उर्फ काबा उत्तमचंद गांधी और 6ठे पुत्र तुलसीदास गांधी थे। ये दोनों भी पुत्र पोरबंदर राज्य के एक के बाद एक करके प्रधानमंत्री बने थे। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद उर्फ काबा उत्तमचंद गांधी था और उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी को एक सगी बहन, सगे 2 भाई और 2 सौतेली बहनें थी और अपने महात्मा गांधी जी सबसे छोटे थे। करमचंद गांधी राजस्थानीय न्यायालय के सदस्य थे। उन दिनों ये काफी प्रभावशाली संस्था थी।
कुछ समय के लिए करमचंद गांधी राजकोट और उसके बाद वानकानेर राज्य के प्रधानमंत्री थे। अपनी मृत्यु के समय वो राजकोट राज्य से पेंशन पा रहे थे। करमचंद सत्यवादी, बहादुर और उदार स्वभाव के थे, लेकिन शीघ्र ही क्रोधित होने वाले भी थे। वे अपने परिवार के बीच ईमानदारी के लिए और इसके साथ बाहर अपनी कठोर निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। उनका धन संचय करने का लेश मात्र भी लक्ष्य नहीं था। उन्होंने गांधी जी और परिवार के लिए पीछे ज्यादा संपत्ति नहीं छोड़ी। वे सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। अनुभव के अलावा उनके पास कोई ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं थी। व्यावहारिक मामलों में उनका अनुभव बहुत ही समृद्ध था, जो उन्हें उच्च स्तर का बना देता था। धार्मिक प्रशिक्षण भी उनका नाम मात्र था, लेकिन मंदिरों में अक्सर आना जाना, हिंदुओं के विभिन्न उपलब्ध धार्मिक प्रवचनों को सुनना, ये सब वो किया करते थे। जीवन के अंतिम दिनों में परिवार के एक मित्र की सलाह पे उन्होंने गीता पढ़ी थी। महात्मा गांधी जी की माताजी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। बिना नियमित प्रार्थना के वे कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। माताजी नियमित वैष्णव मंदिर हवेली जाती थी। उन्होंने कभी भी अपना चातुर्मास व्रत नहीं छोड़ा और वे सबसे कठिन व्रत पूरा करती थी। चातुर्मास के दिनों में वे एक बार ही भोजन ग्रहण करती थी। माता जी की व्यावहारिक बुद्धि बहुत ही गहन थी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।